देखिए, इनको पहचान लीजिए। आज इनके नाम से जो छत्तीसगढ़ में मधुकर खेर स्मृति सम्मान जो दिया जाता है, राजकीय सम्मान, राजकीय अलंकरण दिया जाता है, वह बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन में, यह है स्वर्गीय श्री मधुकर खेर जी हैं, जो छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं और श्रमजीवी संघ के अध्यक्ष रहा करते थे। तो इनके बारे में जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि पत्रकार जो होता है, पत्रकारिता का क्षेत्र होता है, वह कहाँ पर इनका वर्णन मिलता है। तो देखिए, भारतीय संविधान में जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है 19(1)(a, जो भारतीय संविधान का एक्ट है 19(1)(a है, वहां पर भारतीय नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और उसी के सेक्शन में ही यहाँ पर मीडिया या प्रेस की स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया गया है। तो जो यहाँ पर पत्रकारिता के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, वहां से इनको अधिकार प्रदत्त होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर इनको ये अधिकार दिया गया है, ये लोगों की बातों को, जनता की बातों को यानी कि प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जो किसी क्षेत्र में अच्छा कार्य करता है, उनको देश मतलब राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचाने का कार्य करते हैं, जनता की आवाज बनते हैं। तो इस तरह से इनका जो क्षेत्र होता है, बहुत ही अच्छा क्षेत्र होता है। पर इनको अगर संविधान के द्वारा इस कार्य को संविधान के द्वारा अधिकार दिया गया है 19(1)(a में स्वतंत्रता मिली है मीडिया प्रेस को, तो यहाँ पर कुछ उनके लिए मतलब कुछ सीमाओं का भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि यहाँ पर राष्ट्र की एकता, अखंडता और यहाँ पर जो होता है कि भाईचारा बनाए रखने का कार्य करना है। मतलब इनकी जो सीमाएं हैं, राष्ट्र की एकता, अखंडता को बाधित नहीं करना है। काफी इनको ध्यान रखना होगा, है ना, अपनी चीजों को पहुंचाने में भी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिनके बारे में देखने जा रहे हैं, वह है छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय मधुकर खेर जी हैं। यहाँ पर इनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा हम कि यह बहुत ही प्रखर पत्रकार हुआ करते थे और इनको जैसे कि ये श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। और क्या है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इन्होंने पत्रकारिता की है। ये बिल्कुल सादा वेशभूषा में रहा करते थे। ये मतलब सिंपल एकदम कुर्ता पैजामा के वेश में रहा करते थे। इनको कोई भी मतलब मॉडर्न चीजें नहीं पसंद थी, बिल्कुल साधारण रूप में, लेकिन उतने ही प्रखर पत्रकार रहा करते थे। इनकी बोली हुई बातें मतलब अमिट रहा करती थी और बाकायदे मतलब प्रशासन का ध्यान बिल्कुल रहता था कि इन्होंने जो लिखा है वो बहुत बड़ी बात लिखी है, बहुत ध्यान देने योग्य है, जनता की आवाज बन जाते थे। या जो मतलब छत्तीसगढ़ के लेवल में जो सराहनीय कार्य करता रहा है, उनको देश के लेवल पे मतलब राष्ट्र के लेवल पे पहुंचाने का कार्य किया करते थे। इनके बारे में और भी जानने को मिलने वाला है। मैंने यहाँ पर एक व्यू रखा है, कलम, मतलब पत्रकार जो कार्य होता है, उनकी कलम में बहुत शक्तियां होती हैं, बहुत पावरफुल कलम होता है इनका। अब यहाँ पर देखते हैं स्वर्गीय श्री मधुकर खेर जी के बारे में देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। यह पत्रकारिता के पितामह अगर किसी को बोला जाता है तो स्वर्गीय श्री मधुकर खेर जी को बोला जाता है। पत्रकारिता के पिताजी या पत्रकारों के पितामह कहा जाता है। रायपुर श्रमजीवी पत्रकार संघ के संस्थापक सदस्य रहे थे। यह हिंदी एवं अंग्रेजी भाषाओं में बहुमूल्य योगदान इन्होंने दिया है। अब इनकी जो पत्रकारिता थी बिल्कुल निष्पक्ष, मतलब बात करनी है तो निष्पक्ष होकर करनी है, तथ्यपरक, तथ्यों के हिसाब से चलना है और जनहितकारी पत्रकारिता इन्होंने अपने जीवन काल में की है। जन्म इनका हो जाएगा 21 जनवरी 1928, रायपुर में ही बूढ़ापारा में इनका जन्म हुआ है। तो इनका जन्म हुआ है 21 जनवरी 1928 में रायपुर में हुआ है और ये यहीं के निवासी हैं। मृत्यु उनकी साथ में मृत्यु डेट भी देख लेते हैं, 31 मार्च 1996 को इनका मृत्यु हुआ है, देहांत हो गया है। थोड़ी सी इनकी शुरुआत देख लेते हैं, कैसे पत्रकार बने। ये पढ़ रहे थे, पढ़ने के बाद एमए इन्होंने पास किया। एमए पास करने के बाद इनका जो रुझान होता है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में चला गया, क्योंकि यह प्रखर, लिखने की शैली इनकी बड़ी अच्छी थी, बोलने की शैली बड़ी प्रखर थी और बाकायदे ये समाज में ध्यान देते थे कि कहाँ पर मेरे बोलने से बहुत अच्छा बदलाव आ सकता है। तो वहां पर इन्होंने एमए करने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना रुझान बढ़ा दिया और बहुत ज्यादा आगे बढ़ने लगे। इनकी जो कैरियर की शुरुआत हुई है 1948 से हुई है। 1948 में इन्होंने युगांतर धर्म, जो समाचार पहला पत्र इन्होंने चालू किया था, वह है युगांतर धर्म और महाकाल लोक, उससे इनके कैरियर की शुरुआत होती है। पत्रकारिता की शुरुआत यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। अब इन्होंने अपने सोच में ही सोच लिया था, अपने व्यू में ही सोच लिया था कि मुझे समाज में जन चेतना लाना है, जागरूकता लाना है,
और जन समस्याओं को सामने लाना है, सकारात्मक बदलाव लाना है। सकारात्मक बदलाव मतलब जो समाज के लिए बहुत अच्छा हो वह कार्य करना है, और जो अच्छा काम कर रहा है उसको राष्ट्रीय लेवल पर पहुंचाने का उन्होंने अपना एक सेतु बनाया था। इस तरह से वो बहुत ज्यादा कार्य कर रहे थे। मैंने तो यहाँ पर बहुत कम बताया है, इनके सम्मान में बहुत सारी बातें हैं, बहुत आगे तक हैं, पर हम यहाँ क्या करना है, शॉर्ट में देखना है। चलिए, इनके समाचार पत्र जिनका आज राजकीय सम्मान प्राप्त हो रहा है, उनके समाचार पत्रों को एक दृष्टि देखा जाए, इन्होंने बहुत सारे समाचार पत्र में कार्य किया है, संवाददाता रहे हैं। और देखिए, इनमें हितवाद समाचार पत्र का मैं यहाँ पर नाम लेना चाह रही हूँ। हितवाद, इंडियन एक्सप्रेस मुंबई, इंडियन एक्सप्रेस यहाँ पर भी है। जैसे देखिए, हितवाद, इंडियन एक्सप्रेस मुंबई, इंडियन एक्सप्रेस, विजयनगरम, टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई, टेलीग्राफ कोलकाता, संडे मैगजीन, मध्य प्रदेश क्रॉनिकल, भोपाल नेशनल हेराल्ड, मातृभूमि, गुजराती जन्मभूमि, समाचार एजेंसी। देखिए, ये सब इनके क्या है, समाचार पत्र हैं। और भी समाचार पत्र हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ हिस्सों को रखा है। इससे पता चलता है कि यह कितने बड़े पत्रकार रहे हैं, इतने प्रमुख पत्रकारिता इन्होंने की है, राष्ट्रीय लेवल पर यह पत्रकार रहे हैं। समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के संवाददाता रहे हैं। अगर यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाए तो बहुत काम का है कि समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के यह संवाददाता रहे हैं। उन्होंने पत्रकारिता के साथ साथ पुस्तकें भी लिखी हैं, और पुस्तक में लिखा है संवाददाता, नाम से ही एक इन्होंने पुस्तक लिखी है, और भी लिखी है, पर प्रमुख यहाँ पर संवाददाता पुस्तक हो जाता है। अब इनके न रहने के बाद इनका क्षेत्र इतना मतलब बहुत बेहद था, इनका जो चेहरा ही था वो एकदम चमकता रहता था पत्रकारिता के क्षेत्र में, सबकी मिसाल रहा करते थे। तो देखिए, इनकी स्मृति में जब ये नहीं रहे हैं तो इनकी स्मृति में शासन के द्वारा कुछ इनके नामकरण से भवनों का यहाँ पर नामकरण किया गया है। तो रायपुर प्रेस क्लब भवन का नामकरण किया गया है। रायपुर में एक प्रेस क्लब है, उन्हीं के नाम से इनको रखा गया है, मधुकर, स्वर्गीय मधुकर खेर स्मृति प्रेस क्लब, ऐसा करके नाम रखा गया है। फिर आप देख रहे हो, रायपुर में स्थित है कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता यहाँ पर जो विश्वविद्यालय है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि पत्रकारिता का विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो यहाँ पर देख रहे हो, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, एकमात्र है जो, और वो है रायपुर में है। और वहां पर जो एक फैकल्टी भवन है, उनका नामकरण इन्हीं के नाम पर रखा गया है, मधुकर खेर के नाम से। स्वर्गीय मधुकर खेर की स्मृति में यहाँ पर भी एक भवन का नाम रखा गया है। अब आप अच्छे से पढ़ लिए हैं, आप अच्छे से देख लिए हैं कि इनकी स्मृति में छत्तीसगढ़ प्रशासन के द्वारा राजकीय अलंकरण सम्मान का नामकरण भी किया गया है। इनकी स्मृति में पत्रकारिता के क्षेत्र में जो बहुत अच्छा योगदान देते हैं, पर अंग्रेजी वाले में इनके नाम से चल रहा है। अंग्रेजी वाले जो क्षेत्र में अंग्रेजी प्रिंट मीडिया, समाचार पत्र और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो होता है, उसमें जो उल्लेखनीय कार्य करता है, उत्कृष्ट कार्य करता है, उसको प्रतिवर्ष राजकीय जो दिवस होता है 1 नवंबर, उस समय यहाँ पर यह सम्मान प्रदान किया जाता है। मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता राजकीय सम्मान हर वर्ष प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर इनका व्यक्तित्व तो बहुत ही ज्यादा महान हो जाता है, पत्रकारिता का पितामह कहे जाते हैं, और इनकी स्मृति में छत्तीसगढ़ शासन ने बहुत सारी चीजें की हैं।